नमस्कार मेरे कर्क राशि के मित्रों, भाग्य का तूफान आपने थंबनेल देखा होगा। आखिर गुरुदेव का मार्गी काल कर्क राशि वालों के जीवन में क्या लेकर के आया? क्या बहुत सारी पॉजिटिव चीज गुरुदेव अपने साथ लेकर के आ रहे हैं या फिर इसका कुछ दूसरा पहलू भी हो सकता है? आखिर शुभ समय की अगर महादस्तक हो रही है तो वो कौन सा निर्णय है जिसको सोच करके लेना चाहिए? तो मेरे मित्रों, सबसे पहले आपको ये चीजें बताएंगे कि गुरुदेव आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज लेकर के आ रहे हैं जो कि आपके लिए महाशुभ समय की दस्तक हो सकती हैं। देखिए, गुरुदेव ज्ञान के कारक, धन के कारक, गुरु के कारक कहे गए हैं, संतान के कारक भी गुरुदेव ही कहे गए हैं। और गुरुदेव जब 12th हाउस में गोचर कर रहे होते हैं और वो भी जब अपनी मार्गी अवस्था में, तो इसको एक महाशुभ समय की शुरुआत कहा जाता है। कैसे, इसको थोड़ा समझिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने विदेशी कंपनी में जॉब करने की सोची होगी या फिर उनका विदेश जाने का सपना रहा होगा। पिछले कुछ दिनों में उन लोगों के लिए हो सकता है कुछ अड़चनें आई हो, या उनका सपना अभी तक पूर्ण ना हो पाया हो, या फिर कहीं उनका अधिक खर्च हुआ हो। कहीं किसी का हो सकता है कि बीमारियों पर खर्च हुआ हो, किसी का हो सकता है कि कुछ जिसको कहते हैं अनावश्यक खर्च हो जिसके चलते आप परेशान थे। तो यहां पर गुरु की जो शुभ दस्तक है वो एक, सबसे पहले तो यदि आपका सपना विदेश में जाकर के कोई काम करने का था, विदेशी कंपनी में जॉब करने का था, विदेश में रह करके अपने प्रोफेशन को बनाने का था, तो यह समय 1 जून तक का आपके लिए बहुत ही विशेष समय कहा है। यह समय आपको हर जगह मौका दिला सकता है। आपके खर्चों को यह कम करा रहा है। आपके जीवन में नई रंग तरंग उम्मीद लेकर के आ रहा है। यह समझ लीजिए कि कर्क राशि वालों के लिए यह समय अति उत्तम हो सकता है, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखना है। वो चीजें आपको बताएंगे। पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार कहां पर गुरुदेव थोड़ा सा अपना ध्यान फोकस करने के लिए कह रहे हैं। आप अगर आध्यात्म से जुड़े थे, आप भक्ति में अगर थे, आप कोई रिद्धि सिद्धि कर रहे थे, साधना में थे आप, तो गुरुदेव का मार्गी काल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। बहुत अच्छा समय आध्यात्म के लिए इस समय है। यदि आप कहीं पर भी किसी ध्यान साधना में लगे हुए थे या फिर आप किसी अनुसंधान के कार्य में जुड़े हुए थे, किसी खोज के कार्य में जुड़े हुए थे, तो यह समय आपके लिए शुभ दस्तक लेकर के आया है मेरे मित्रों। षष्ठ भाव के भी गुरुदेव कारक हैं और अपने ही घर को ये देखेंगे। षष्ठ भाव वैसे तो रोग का होता है, रिपु का होता है, ऋण का होता है, प्रतियोगिता का होता है। यह भाव संघर्ष और मेहनत से जुड़ा हुआ होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस बीच में यह महसूस किया हो, लगभग अभी पिछले 3-4 महीनों में, कि यार उनकी मेहनत तो बहुत हो रही है लेकिन उनको यार उसका पूर्ण परिणाम नहीं मिल पा रहा। यार उनके जीवन में करियर को लेकर के बहुत सारे जो संघर्ष होते हैं वो बढ़ गए हैं। या फिर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगा हो कि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका फोकस नहीं हो पा रहा, बार बार ध्यान भटक रहा है। आप में से ऐसे बहुत सारे कर्क राशि के विद्यार्थी होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि रात्रि में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, सब शांति मिलेगी। लेकिन रात्रि में जब आप पढ़ाई करने बैठे, 1-1.5 घंटे पढ़ाई की, तो हो सकता है आपको ये लगा हो कि नहीं आप सो जाते हैं, सुबह पढ़ेंगे। सुबह भी आपका ही रूटीन रहा हो। तो अगर ऐसी कुछ चीजें थी तो अब गुरु के मार्गी होने से वो चीजें दूर हो रही हैं। राहत आपको यहां मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी फोकस की क्षमता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए यह जो गोचर है इस वक्त का बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। और अगर करियर की दृष्टि से देखें, जॉब की दृष्टि से देखें, तो यहां पर गुरुदेव की जो दृष्टि सीधे 6th हाउस पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, यह आपके संघर्ष को कम कर रही है। जैसे समझिए, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। आप रोजाना ऑफिस में जाते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन बॉस आप ही पर ज्यादा काम दे देते हैं। आपको कहते हैं कि भाई आप काम कीजिए, और जब वेतन बढ़ाने की बात आती है या फिर आपके प्रमोशन की बात आती है तो वो कहते हैं अभी रुको यार, जबकि काम आपको सबसे ज्यादा दे रहे हैं। क्या आप में से कुछ लोगों के साथ आपने पिछले 3-4 महीनों में कुछ इस तरह की चीजें फील की? यदि फील की हैं तो तभी हमने लिखा कि ये गुरु का तूफान, भाग्य का तूफान क्या हुआ? भाग्य का तूफान ये कह रहा है कि जो आपने मेहनत की है, अब गुरुदेव की कृपा से उस मेहनत का फल आपको
यहां पर मिलने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। अब संभावनाएं प्रबल हो रही है, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबकी कुंडली अलग अलग होती है, सबकी दशाएं महादशाएं अलग अलग होती है। गोचर में ये संकेत मिल रहा है, लेकिन आपकी कुंडली, तभी हम कहते हैं कि यदि आपको किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात हमने कही कि सेवा में, नौकरी में, प्रतिस्पर्धा में, यहां पर अब आपके लिए एक अच्छा समय, एक शुभ समय की शुरुआत आई है। क्योंकि मार्च से पहले आप पर ढैया थी, ढैया के आपने कई चीजों को झेला होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि उस दौरान कई तरह के संघर्ष आपके बढ़े, क्योंकि जब भी अष्टम में शनिदेव होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो उस समय करियर को लेकर के कई दिक्कतें होती हैं। और अभी 2025 में मार्च के बाद जब शनि का परिवर्तन हुआ और 9th हाउस में आपके शनि आए, तब भी आपको वो रिलैक्सेशन हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को वो रिलैक्सेशन अपने करियर में फील ना हो जिसकी आपको चाहत थी। अगर आप चाह रहे थे कि स्टेबिलिटी मिल जाए, तो हो सकता है शायद आपको वो स्टेबिलिटी ना मिल पाई हो, लेकिन यह समय है, क्योंकि गुरुदेव आपके संघर्ष के भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर गुरुदेव के देखने से आपके जीवन में अब नए आयाम आ रहे हैं, चाहे वो जॉब हो। और दूसरी बात, यदि आप पर कर्ज हो गया था, आप सोच रहे थे कि यार ये कर्ज कैसे उतरेगा, तो मेरे मित्रों, कर्ज उतारने के लिए हमारी इनकम का बढ़ना जरूरी है। भाई, हमारे पास जब धन आगमन के रास्ते होंगे तभी तो हम कर्ज को उतार पाएंगे। अब गुरुदेव जब अपने ही घर को देख रहे हैं, और वो कर्ज का घर कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, तो कर्ज उतरने की संभावनाएं पर बन रही है। तो कर्ज कहां से उतरेगा? तो गुरुदेव आपको कहां सपोर्ट कर रहे हैं? आय के नए रास्ते इस दौरान आपके बन सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे मित्रों, एक एक चीज का लॉजिक इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर ज्योतिष और दूसरी बात लॉजिकल दोनों बातें होती हैं। अब कोई कहे कि यार कर्ज उतारना है और हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, तो क्या कर्ज उतर पाएगा? तो अब यही बात दूसरे तरीके से सुनिए। यदि आपके पास नौकरी नहीं थी, या किसी वजह से आपकी नौकरी छूट गई थी, या फिर आप नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो यहां पर अब आपके लिए नौकरी के नए संयोग बन रहे हैं। यानी कि 1 जून तक आपकी कुंडली में यदि दशाएं हैं, तो ये गोचर आपके लिए शुभ दस्तक लेकर के आया है कि आपके जीवन में अब नौकरी मिलने की संभावनाएं आपको बन रही हैं। अब जिस नौकरी पर हैं, आपने दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, तो दूसरी नौकरी भी आपको मिलने की संभावनाएं गुरुदेव के आशीर्वाद से यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बातों को समझिए मेरे मित्रों, कर्ज को उन्हें उतारना है, राहत देनी है, क्योंकि अपने घर को देख रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांत है कि जब कोई ग्रह अपने घर को देखता है, तो उस घर से जुड़ी हुई पॉजिटिविटी को हमारे नजदीक लाता है। अब सबसे पहले तो कर्ज, यहां पे कर्ज ही हटा रहे हैं। दूसरी बात, रोग। यदि पिछले 3-4 महीनों में आपके स्वास्थ्य में आप कुछ दिक्कत महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यार कोई ऐसी समस्या है कि जो स्वास्थ्य की समस्या मुझे है, लेकिन इसका समाधान मुझे नहीं मिल पा रहा, तो अब वहां पर आपको समाधान यहां पर प्राप्त हो रहा है। राहत के संकेत गुरुदेव आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके करियर में, जिनके जीवन में कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स होंगे, या फिर कुछ ऐसा शत्रु पक्ष होगा जो रोजाना उनके लिए कोई ना कोई नई उलझन खड़ी करता होगा। वो सोचते होंगे कि यार हम तो किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी यार ये लोग हमारे खिलाफ क्यों ऐसी चाल चलते हैं। लेकिन अब शत्रु किसे कहा गया है? शत्रु उसे ही तो कहा गया है कि जो आपके बनते हुए कामों को अपनी चालों से रोकने का प्रयास करे। अब गुरु जब, भाई देखिए, शुभ ग्रह जो होता है वो यदि वक्री हो तो वो अपना उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता, ज्योतिष शास्त्र का यह सिद्धांत है। लेकिन जब वह ग्रह क्या हो जाता है? मार्गी, और वो भी उच्चाभिलाषी, क्योंकि 2 जून को गुरुदेव उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, यानी कि उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में, और मिथुन राशि में अभी गुरुदेव हैं, और बुधदेव क्या है? इस वक्त वक्री अवस्था में है। तो ये क्या कह रहा है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अब वो खुद ही अपनी चालों में उलझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव उनकी शक्ति को, जो आपके प्रति वो एक चाल चल रहे हैं, उस चाल को, उस प्रवृत्ति को शांत करेंगे। कैसे? उनके मन में आपके प्रति एक सकारात्मक भाव आएगा। नहीं यार, ये आदमी अच्छा है, मैं इसके साथ अच्छा नहीं किया हूं, मुझे अब इसके खिलाफ नहीं जाना, बल्कि इसके पक्ष में रहना है। यदि मेरे अंदर कुछ नकारात्मक थॉट्स हैं, तो वो थॉट्स मुझे दूर करने हैं।
मतलब आपके जो शत्रु होंगे वो भी कहीं ना कहीं या तो आपके पक्ष में आएंगे या फिर आपके खिलाफ कोई भी चाल नहीं चल पाएंगे, और यदि चलते हैं तो खुद ही उनके उस चाल में उलझने की पूर्ण संभावना इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। कितना अच्छा गोचर। अब समझिए आगे, अभी और भी चीजें हैं मेरे मित्रों। गुरुदेव इसी के साथ साथ आपके नवम भाव के स्वामी है। अब नवम भाव किसका है? नवम भाव का है हमारे भाग्य का, धर्म का, आध्यात्मिकता का, हमारे पुण्य का। कहते हैं ना यार इसका तो भाग्य बड़ा अच्छा है यार, तभी ये तरक्की कर रहा है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, अरे यार उसका भाग्य तो यार बहुत अच्छा है, वो देखिए फलाने का लड़का है कितना अच्छा है ना। क्यों अच्छा है? वो कहते हैं कि यार उसका भाग्य अच्छा है। अब गुरुदेव जब भाग्य के कारक होकर के 12th हाउस में गोचर करे और वो भी उच्चाभिलाषी हो, ये आपके भाग्य को मजबूत बनाने का संकेत देता है। उच्च शिक्षा यहां पर यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं और आपके रास्ते में कोई अड़चन आ रही थी, कोई उलझन आ रही थी, आपको लग रहा था कि यार उच्च शिक्षा में प्राप्त तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं, या फिर मेरे पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन हर बार जब भी फॉर्म भरता हूं तो कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई अड़चन आ जाती है। यदि ऐसी कोई स्थिति आपके साथ थी तो वो स्थिति दूर हो रही है। उच्च शिक्षा के योग विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश संबंधी व्यवहार, विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करना और जीवन के सिद्धांतों को समझना, गुरु से सही मार्गदर्शन मिलना। मेरे मित्रों, भगवान श्री राम हुए उनके गुरु हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए उनके भी गुरु हुए, हनुमान जी ने भी सूर्य नारायण को अपना गुरु बनाया। कि मैंने वो नाम लिए जो भगवान के नाम है, और भगवान ने अपने गुरु बनाए। तो क्या भगवान को ज्ञान नहीं था? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो मानव रूप में इस पृथ्वी लोक पर आए हैं तो गुरु की आवश्यकता है। तो यहां पर गुरुदेव का मार्ग होना यह भी आपको बताता है कि आपके जो गुरुदेव है उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है। ये गुरुदेव आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलने का कार्य कर सकते हैं। पिता की सलाह, गुरु की सलाह और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान आपके जीवन में नए पॉजिटिव अवसर ला सकता है। कैसे? जब आप उनका सम्मान करें, उनकी बातों को माने, उनके पास जाकर के बैठे, उनसे आशीर्वाद लें। क्योंकि गुरु की महिमा हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबसे बड़ी बताई गई है। आपने वो कबीरदास जी का एक दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद दो खड़े हैं। अब सबसे पहले गोविंद के प्रणाम करो, उनके पैरों को स्पर्श करो, या गुरु के? का गुरु के करो। क्यों करो? क्योंकि गुरु ने ही उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग मुझे दिया है। यदि गुरु ना होते तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ही नहीं मिल पाता। इसलिए गुरु की महत्ता है। अब आप कहेंगे आध्यात्मिक, मैं कहता हूं जिसने भी आपको जो सिखाया है वो आपके गुरु हैं, और उन गुरुओं का आशीर्वाद आप लेते रहें तो जीवन में, जैसे कि शिव महापुराण, विष्णु महापुराण कहता है, गुरु का सानिध्य, गुरु की कृपा आपके जीवन में यदि कोई बाधा भी है उसको भी निकालने में बड़ा सहायक होता है, बड़ा कारगर होता है। अब देखिए, गुरु के मार्गी होने से आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मन में नई समझ और परिपक्वता आ रही है, खर्चों पर नियंत्रण हो रहा है, विदेश से जुड़ी हुई योजनाओं में गति आ रही है, घर सुख सुविधाएं इनमें वृद्धि हो रही है। मां की सेहत को लेकर के कोई दिक्कत थी, उसमें राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रम आपके हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ चूंकि शुक्र भी अभी कुछ दिनों के लिए उच्च के हैं, तो आपके जीवन में एक आकर्षण की भावना या फिर अपने लाइफ स्टाइल को लग्जरियस करने की फीलिंग्स आपके जीवन में आ सकती हैं। पुराने विवाद और समस्याओं के समाधान यहां पर गुरुदेव लेकर के आया है। लेकिन एक चीज समझिए मेरे मित्रों, राहु की दृष्टि भी गुरु पर है, तो कुछ चीजों को आपको सोच करके निर्णय लेना होगा, वहां पर आपको गलती करने से बचना होगा। जैसे सबसे पहले सुनिए, पॉजिटिव सुनिए सबसे पहले कि क्या संकेत है राहु की दृष्टि गुरु पर। विदेश या ऑनलाइन काम के अवसर आपको मिल सकते हैं, या फिर आप इसी तरह के काम में हैं तो आपको कोई बड़ा मौका प्राप्त हो सकता है। आपकी सोच जो होगी वो एक नई होगी, एक यूनिक सोच आपकी होगी। नए प्रकार के अनुभव इस दौरान आपको हो सकते हैं। और
नए संपर्क आपके बन रहे हैं। लेकिन गलत निर्णय आपको भ्रम की स्थिति में डाल सकता है। कैसे? जब आप गुरु की बात ना माने, पिता की बात ना माने, या फिर अपनी चलाएं। राहु क्या है? राहु भ्रम पैदा करता है, राहु अनिश्चितता को लाता है, अचानक से बदलाव वो राहु के वश में होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि जीवन में अचानक से कुछ, जैसे कि शाम तक स्थिति कुछ और थी और सुबह को कुछ और होती हुई दिख रही है, और आप उससे खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा कि यार कल तक तो यार बड़ी दिक्कत थी, आज तक उनसे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, यार इसको कैच कर लो। नहीं, यहां पर थोड़ा सा रुक जाइए। जहां पर अचानक से आपको परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, वहां पर थोड़ा सा ठहर जाइए, निर्णय सोच समझ करके लीजिए। कि राहु अनिश्चितता है मेरे मित्रों। कभी कभी कुछ मानसिक उलझन हो सकती है, जैसे कि आपके सामने कई सारे मौके आ गए। सपोज कीजिए आपके जॉब को लेकर के कई मौके आपके सामने आ गए कि यार वहां जॉब करनी है, वहां से भी मेरे को ऑफर आ गया, यार वहां से भी मेरे को ऑफर आ गया, मेरे कहां जाऊं। तो इस चीज को लेकर के उलझन हो सकती है। लेकिन इस चीज में आप किसका सहारा ले? हमने क्या कहा? गुरु। अब गुरु आपके पिताश्री भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, जिसको उस कार्यक्रम की, उस जॉब की सबसे ज्यादा समझ है। एक बार उनसे थोड़ी सी बैठ करके सलाह कीजिए। गुरु के लिए गुरु ही होना जरूरी नहीं, जो आपका सही मार्गदर्शन कर सके उसको सानिध्य उसका लीजिए, उससे थोड़ा सा आप सलाह ले लीजिए। और यही सलाह क्या पता आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मौका कर्क राशि के जातकों को दे दे। हाँ, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें, और जब भी कोई खर्च की स्थिति हो, अनावश्यक खर्च तो ये रोक रहे हैं, लेकिन क्योंकि राहु की दृष्टि भी गुरु पर है, तो कोई ऐसी स्थिति बने कि यार ये खर्च करना जरूरी है, तो वहां पर सोच समझ करके खर्च करें। बस यही गुरुदेव का आपके लिए एक बड़ा शुभ दस्तक वाला संकेत है। कौन सी बात आपको अच्छी लगी? कौन सी चीज आपको ऐसी लगी कि जो आपके जीवन से कहीं ना कहीं इंस्पायर लगी, या आपको लगा कि यार आपके जीवन से जुड़ी हुई बात है, वो हमें कमेंट्स करके बताइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।